राघव सिंह राजपूत के खिलाफ अंजलि और पद्मा की एक अनोखी चाल। ये कौन है? इतने सारे पैसे कहाँ से मिले तुझे? चंद्रभान ठाकुर। क्यों दिया पैसे बोल? मेरे भतीजी के साथ युवराज जी की शादी धोखे से करवाने के लिए दिया। युवराज ने मुस्कुराते हुए अंजलि को बताया कि पद्म उसे अपने अति आत्मविश्वास में याद रखने से बचाएगा। वह पद्मा को फोन करता है और एक रस्सी की तस्वीर को पेंट करता है जिसमें दावा किया गया है कि अंजलि ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया है कि वह एक मजाक में है, जो तब अंजलि को फोन सौंपता है जो पद्म को एक अजीब बातचीत में मजबूर करता है। रिसेप्शन ने अपनी उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि अंजलि में भाग लेगी। युवराज पद्म जैसे सांप पर भरोसा करना, लेकिन सच्चाई को देखने के लिए उसके नए सम्मान से बहुत अंधा हो गया है और उसकी खुशी की इच्छा है कि वह बुरी आंखों से अछूता रहती है। अंजलि ने उसे स्वार्थी होने के लिए कहा, जिसमें पद्मा ने ये कहते हुए स्वीकार किया कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जिस क्षण अंजलि ने युवराज को फोन किया है, वह उसी हाथ को नोटिस करता है जो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पद्म से छेड़छाड़ करता था। वह एक छड़ी पकड़ लेता है और उसकी बांह को स्मैक करता है। युवराज ने उसकी पवित्रता पर सवाल उठाया, लेकिन अंजलि भी फुलाने वाले उग्र युवराज तूफानों को भी बंद कर देता है। युवराज अंजलि के खिलाफ सबूत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सटेपनी और प्रदीप ने पावन को पद्मास मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह को ट्रैक करने के लिए कहा कि वह राजू में भी गहरी खुदाई करती है, जिसने पद्मा को फिल्माते हुए अपने घर के सटेपनी को छोड़ दिया। ये बताता है कि राजू चांदनी चौक में रहता है। अंजलि ने राजू को एक दूसरे विचार के बिना पिटाई करने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया। राजू विरोध प्रदर्शनों के बिना ये जानने की मांग करते हुए कि वह अंजलि पर हमला कर रही थी कि वह पद्मा को फिल्माने के लिए उसे वापस बुलाकर वापस आ गई। वह ये जानने के लिए कि वह कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करती है और राजू को एहसास हुआ कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उनका उपकरण बस पंकज और पुलिस अंजलि पहुंचने के लिए उन्हें राजू को सलाखों के पीछे फेंकने का आदेश नहीं दिया। बाद में अंजलि ने चंद्रमन को फ़ोन किया और उसे और युवराज दोनों को भेजने की कसम खाई कि चंद्रमन को कभी भी स्कीमर ने तस्करी से दावा किया कि सभी सबूत उसके पक्ष में है, लेकिन अंजलि ने चेतावनी दी है कि शेल ने अदालत में सबूत पेश किया है कि वह उसे बर्बाद कर देगा और वह अपने विदाई के शब्दों को हटा देगा और कॉल को काटता है। इस बीच रति ने चंद्रमन से सवाल किया कि वह इस बात से पता चलता है कि अंजलि के पास उनके खिलाफ सबूत हैं और यह पता लगाने की तात्कालिकता पर जोर देते हैं कि यह क्या है। पुलिस स्टेशन में अंजलि ने राजू को तब तक जारी रखा जब तक कि वह कबूल नहीं करता कि वह अपने भाग्य को सील कर देता है। कहीं और भजन ने युवराज की भागती से भयावह न्यूज़ को याद किया है। युवराज को याद आ गया है कि भजन पेनिक्स को चेतावनी दी गई है कि अगर राजू को उनकी पूरी योजना मिल जाएगी तो उन्हें एक धोखाधड़ी के रूप में उजागर किया जाएगा, जो एक धोखाधड़ी के रूप में अनभिज्ञ है, जो कि भजन ने पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिया है। शादी का मंचन किया गया था, यहाँ तक कि सिंदूर। युवराज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सिंदूर नकली सिर्फ एक रंगीन है। पाउडर का मतलब था कि पद्म को धोखा देने के लिए वहाँ खड़ा है, क्योंकि उसकी दुनिया में स्तब्ध रह जाता है।